नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। भोपाल से सबसे पहले एक बड़ी जानकारी। हनी ट्रैप की सीडी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है। भजन की उम्र में गजल क्यों, ये गृह मंत्री ने कहा है। इस उम्र में इस तरह की सीडी रखे क्यों है, देखनी भी नहीं चाहिए। भजन की उम्र में गजल की कोशिश नहीं करना चाहिए, रखे रखे खराब हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष खुलेआम कह चुके हैं, आप इसको रखो मत, सार्वजनिक कर दो। गोविंद सिंह जी मेरे मित्र हैं, इस उम्र में ऐसी सीडी रखे काहे क्यों, और देखना भी नहीं चाहिए। सर भजन की उम्र में गजल की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप पे रखी है तो रखे रखे खराब हो जाएगी, दिखा दो, सबको दे दो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपको कह ही चुके हैं, खुलेआम कह चुके हैं, तो आप इसको रखो मत ही, सार्वजनिक कर दो। तो आपको बता दें कि कल गोविंद सिंह का ये बयान सामने आया था कि बीजेपी के कई नेताओं, कई कार्यकर्ताओं की अश्लील सीडी उनके पास है। हालांकि वो इस बारे में खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी संस्कृति के खिलाफ है, उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस तरह की सीडी इनके पास है तो अपने पास क्यों रखें, इसे सार्वजनिक कर देना चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान कई बार इस तरह की बातें सामने आती हैं। सहयोगी रंजना हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं। रंजना, कल गोविंद सिंह का ये बयान, उसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर थी और अब बड़ी बात तंज के लहजे में गृह मंत्री ने भी कह दी है कि सार्वजनिक कर देना चाहिए। जी अवंतिका, बिल्कुल जो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कल कहा था सीडी को लेकर कि उनके पास हनी ट्रैप की सीडियां रखी हैं और वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति की छवि खराब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस की यह संस्कृति नहीं है। और इसी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज चुटकी ली है और ये भी कहा है कि भजन की उम्र में गजल करना सही नहीं है, गजल गाना सही नहीं है, और अगर उनके पास इस तरह की सीडी है तो नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसको सार्वजनिक कर देनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय तक अगर वो सीडी रखेंगे तो रखे रखे खराब हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का हर नेता ये कह चुका है कि अगर आपके पास किसी भी तरह से कोई साक्ष्य है तो उनको सार्वजनिक जरूर करना चाहिए, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए नहीं करनी चाहिए। अगर किसी भी तरह से कोई साक्ष्य आपके पास है तो इसे बेझिझक सबके सामने रख देना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो बार पलटवार का दौर है सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से वो लगातार जारी है, और चुनावों से पहले एक बार फिर से जो हनी ट्रैप का ऋण है वो बाहर निकल आया है और लगातार इसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है अवंतिका, वो जारी है। बिल्कुल, जिस तरह से आप भी इस बात का जिक्र करें कि कोई पहली बार नहीं है। जब जब चुनाव आते रहे, जब जब इस तरह की चुनावी चर्चा हुई, इस तरह की बातें सामने आई हैं। पेनड्राइव का मुद्दा भी पहले बहुत उछला, लेकिन कमलनाथ की तरफ से कोई पेनड्राइव नहीं दिखाई गई। लेकिन अब बड़ी बात यही कि अब गृह मंत्री अगर तंज के लहजे में बोल रहे हैं कि सार्वजनिक कर देनी चाहिए, और इस तरह का आरोप कोई छोटा आरोप नहीं होता है, निश्चित तौर पर एक बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। अगर कांग्रेस इसे सार्वजनिक कर देती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठोस फिर उनका दावा कहा जा सकेगा। रंजना, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। भूपेंद्र गुप्ता भी जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। जी नमस्कार। गोविंद जी का एक बयान कल सामने आया था कि हनी ट्रैप की सीडी और बीजेपी के कई नेता उस सीडी में हैं। अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि उसे सार्वजनिक कर देना चाहिए। निश्चित रूप से जो है सार्वजनिक कर देने की उनकी जो है बात ठीक है, और एसआईटी के पास सीडी है तो वो क्यों नहीं सार्वजनिक कर देते, या जांच के तथ्य सामने रख दें। ये तो उन्हीं के अंडर में है काम। ये भूपेंद्र जी, गोविंद सिंह की तरफ से कहा गया था, उन्होंने कहा था कि मेरे पास सीडी है, मुझे सार्वजनिक करना नहीं चाहिए क्योंकि मेरी संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन अब तंज कस रहे हैं गृह मंत्री कि भजन की उम्र में गजल क्यों, आखिर ऐसी सीडी क्यों रखें, क्यों ही देखते हैं। तो ये गजल तो बीजेपी के नेता गा रहे हैं, तभी तो सीडी बनी है। बीजेपी के नेताओं ने सीडियां बनाई हैं। कांग्रेस तो ये धंधा करती नहीं है। चाहे कारूलाल की सोनी की सीडी हो, किसने जारी की? बीजेपी ने। राघव जी की सीडी किसने जारी करी? बीजेपी ने। ये जो है जोशी जी की सीडी किसने जारी की? बीजेपी ने। कांग्रेस थोड़ी ये काम करती है। बीजेपी के लोग जो है खिड़कियों में झांकते रहते हैं और ये काम करते हैं। तो उन्हें अगर समाज में शुचिता कायम करनी है तो उन्हें गजल गाना बंद करना चाहिए।
श्रोतागण तो सुनेंगे, कोई गजल गाता है तो लोग सुनने जाते हैं। तो कांग्रेस तो भजन ही गा रही है और कुछ थोड़ी कर रही है। ये तो गजल तो बीजेपी के लोग गा रहे हैं, इस पर उन्हें बंदिश लगानी चाहिए और जो है शुचिता और जो है नैतिकता का पालन करना चाहिए। राष्ट्र निर्माण के काम की बातें करते हैं और इस तरह की सीढ़ियां बनवाते हैं। ठीक है, तो ये तो सार्वजनिक हैं जो सीढ़ियां, उनमें जो है ठीक है। क्या इसका कोई अर्थ ही नहीं है। और इसके लिए एसआईटी सरकार बना चुकी है, तो अगर उनकी देखने की इच्छा है तो एसआईटी के से करें और उसे जाहिर करें। ठीक है, शुक्रिया आपका भूपेश जी इस चर्चा के लिए। रंजना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब रायपुर से बड़ी खबर है, विधानसभा में चावल वितरण का मुद्दा